हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू चैप्टर। आज हम स्टार्ट करने वाले नया चैप्टर दैट इज इंटीग्रल एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर। और सबसे पहले हम चैप्टर के नेम से स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब क्या होता है और किस टाइप के फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं जो कि आपके क्वेश्चन में काम आएंगे। साथ ही किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उसके ऊपर बात करेंगे और क्या क्या आपको प्रैक्टिस करना है, आपको एक होमवर्क भी मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नेम से। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, आप सभी को मालूम है, ठीक है। फंक्शन ऑफ अ पैरामीटर, फंक्शन ऑफ पैरामीटर का मतलब क्या होता है, इससे पहले आपको पैरामीटर का मतलब मालूम होना चाहिए। कई बार आप किसी चैप्टर में देखते हो कि पैरामीटर का मतलब होता है कांस्टेंट नंबर, जैसे कि आप पढ़ चुके होंगे ए बी, इस तरीके से जब इक्वेशन में रहता है उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ अ पैरामीटर। पहले हम फॉर्मूला समझते हैं तब आपको समझाता हूँ फंक्शन ऑफ अ पैरामीटर क्या होता है। अब इस चैप्टर में जो मोस्टली जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है वो फॉर्मूला मैं आपको लिखवाने वाला हूँ, उसको समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ये फॉर्मूला होता है एफ टी, कैपिटल एफ फिर टी। आपके बुक में हो सकता है यहाँ पास एफ अल्फ़ा या कुछ और पैरामीटर से डिनोट किया होगा या कुछ और वेरिएबल से यहाँ पास फंक्शन को डिनोट किया होगा, लेकिन यहाँ फंक्शन कुछ भी हो सकता है। यहाँ मान लिए एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स कॉमा टी। आपके बुक में अगर यहाँ एफ अल्फ़ा लोगे तो यहाँ पास आ जाएगा एक्स अल्फ़ा, फिर यहाँ पास 5x। अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है फंक्शन एक्स टी का मतलब ये है कि यहाँ पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का बात हो रहा है। मतलब यहाँ जो आपके पास वैल्यू दिया जाएगा वो दो वेरिएबल का दिया जाएगा, मतलब x और t के फॉर्म में दिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है। और यहाँ पास जो आप 5x देख रहे हो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो फंक्शन दिया जाएगा वो सिंगल वेरिएबल का दिया जाएगा, जहाँ पास खाली x का वैल्यू होगा। ये आपको ध्यान देना है। फिर हमें इसे इंटीग्रेट करना है, फिर हमें एफ टी वैल्यू मिल जाएगा, मतलब फंक्शन सिंगल वेरिएबल मिलेगा एफ टी के फॉर्म में। और यहाँ जो एफ टी देख रहे हो आप, इसी को हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ अ पैरामीटर। पैरामीटर फंक्शन ऑफ अ पैरामीटर कहने का मतलब ये है, अ लिखा है मतलब यहाँ पास एक ही पैरामीटर की बात हो रहा है। यहाँ जो मान ली है एफ टी फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ अ पैरामीटर, यहाँ पे एफ टी का बात हो रहा है। मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पास हमारे पास एफ टी आएगा। तो यहाँ इंटीग्रेट में स्पेशल क्या है, स्पेशल यहाँ ये है कि यहाँ पास आप देख रहे हो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल भी है और 5x भी है, मल्टीप्लाई में dx भी है। कई बार आपके क्वेश्चन में बस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल देता है, मतलब एफ एक्स कोमा टी बस देगा, 5x नहीं रहेगा, तो भी कोई बात नहीं है, तो भी यहाँ पास हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, डेरिवेबिलिटी ऑफ अ प्रॉपर इंटीग्रल। ये क्या होता है, यहाँ पास क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में दिया जाएगा, एफ टी इज इक्वल टू एफ एक्स टी 5x dx, जो भी मैंने आपको पढ़ाया इस फॉर्म में आपके पास दिया जाएगा। उसके बाद हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट कैसे होगा, ये एफ डैश टी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको पहले ये कैसे आया ये समझते हैं। यहाँ से आ जाएगा एफ डैश टी। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी तो क्या होगा, एफ डैश टी इज इक्वल टू, यहाँ बाहर में आ जाएगा डेल बाय डेल टी, फिर इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स कॉमा टी, फिर यहाँ पास 5x dx, ठीक है, ये आया। अब आपको मालूम है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, dt है और यहाँ पे dx है, मतलब दोनों अलग अलग है। तब उस केस में क्या होता है, कैंसिल नहीं होता है। तो यहाँ पे एक लेबनीज का डिफरेंशिएशन का रूल है, जिसके थ्रू क्या होता है कि ये जो डिफरेंशिएशन है ये अंदर आ जाता है इंटीग्रेशन के। अब ये जो डायरेक्ट स्टेप मैंने लिखा है इसके पीछे का रीज़न समझते हैं कैसे आया, कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ। इसमें यूज़ होता है लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि आपके पास अगर इंटीग्रेशन है और बाहर में डिफरेंशिएशन है, मान लेते हैं डेल बाय डेल टी है, सेम इस तरीके से, और यहाँ पे लिमिट दे दिया गया ए से बी और फंक्शन दो वेरिएबल के, मतलब दो चरों का फलन है, ठीक है। तो यहाँ पास एफ एक्स कॉमा टी आ गया इस तरीके से, और डी एक्स ये दिया गया हमारे पास। अब इसे पहले डिफरेंशिएट भी करना है और इंटीग्रेट भी करना है। तो यहाँ तो हम फर्स्ट का, क्योंकि यहाँ पास इंटीग्रेशन साइन है और dx है, यहाँ dt है, दोनों डिफरेंट हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाएंगे। यहाँ क्या कहता है ये, इसमें क्या होता है, dt जो डिफरेंशिएशन है वो इंटीग्रेशन के अंदर चले जाता है, मतलब इस तरीके से डेल बाय डेल टी एफ एक्स कोमा टी dt, और यहाँ a से b आ जाएगा लिमिट, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद बीच में आता है प्लस। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पास जो आप देख रहे हो लिमिट में a और b गया है, इसमें क्या करते हैं हम फंक्शन a, फिर आ जाता है यहाँ पास t, और यहाँ पे आएगा डेल बाय डेल टी, डेल बाय डेल टी सामने आ जाएगा यहाँ पास a, इस तरीके से। फिर प्लस में अब यहाँ पास आप लिमिट b देख रहे हो, a से b गया है, a का हो गया डिफरेंशिएशन, अब b का करेंगे तो यहाँ पास b कॉमा टी
डेल बी अपॉन में डेल टी, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हमने यहाँ बस सॉल्व किया, ये इंटीग्रेशन थ्रू अंदर चले जाएगा, तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आता है, एफ डैश टी इज इक्वल टू यहाँ पे ए से बी डेल बाय डेल टी एफ एक्स कोमा टी डी एक्स, ये आ गया। इस फॉर्मूले का यूज़ करके ये आता है वैल्यू। और यहाँ बस ये आगे के स्टेप क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ बस ए और बी जो है वो एक सिंपल वैल्यू होता है, मतलब फाइनाइट वैल्यू होता है 0 1। जब भी हम कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, वैल्यू 0 आता है, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएबिलिटी का। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना, जो भी मैं लिखवाया आपको, इसको बोलते हैं लेबनिज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के थ्रू आया है। डिफरेंशिएशन, अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सो दैट 0 से 1 एक्स अल्फा माइनस 1 अपॉन में लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस अल्फा हमें शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में फॉर्मूले को रखना है। फॉर्मूला क्या है इसका, एफ कैपिटल एफ टी इज इक्वल टू ए से बी एफ एक्स कोमा टी फाई एक्स। हो सकता है आपके बुक में फाई एक्स की जगह जी एक्स हो या कोई और फंक्शन लिया हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हमें सेम फॉर्मेट में दिख रहा है आपको, ये 0 से 1 यहाँ लिमिट दिया गया है, फंक्शन दिया गया है डी एक्स है, सेम ये भी फॉर्मेट है। इसको हम यहाँ आप देख रहे हो एफ अल्फा है और यहाँ पास फंक्शन में टी था, इसलिए हम इसको एफ टी माने थे। फंक्शन ऑफ पैरामीटर के यहाँ पास एफ टी है, यहाँ पास हम मान लेते हैं। इसका सॉल्यूशन अब स्टार्ट करते हैं। लेट एफ अल्फा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 से 1 एक्स अल्फा माइनस 1 अपॉन में लॉग एक्स डी एक्स। इसमें हमारा मेन टारगेट क्या होने वाला है, हमारा टारगेट ये है कि हमें इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, यहाँ आ जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो ये क्या होगा, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एफ डैश अल्फा। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल अल्फा इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स अल्फा माइनस 1 अपॉन में लॉग एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद आपको मालूम है कि लेबनिज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएशन यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाता है, अंदर चले जाता है। ठीक है, आपको फॉर्मूला में लिखवाया था, आप जरूर लिखे होगे उसे। वो जो लंबा टर्म था यहाँ पास आप देख रहे हो एफ ए बी करके था फॉर्मूले में, उस फॉर्मूले में क्या होगा, यहाँ पास कांस्टेंट का मैंने बताया आपको, जो 2 टर्म और थे वो कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। वहाँ आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि बाद में प्लस करके एफ एक्स ए फिर हो जाता है डेल ए अपॉन डेल टी करके, इस तरीके से लिखवाया था। इसमें क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ समझते हैं, ये अंदर चले जाएगा इस प्रॉपर्टी के थ्रू, तो यहाँ से होगा एफ डैश अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 डेल बाय डेल अल्फा एक्स अल्फा माइनस 1 लॉग एक्स डी एक्स, ये हमारे पास आ गया। यहाँ आपको ब्रैकेट लगाना है। अब ध्यान आपको ये देना है कि मुझे पार्शियल डिफरेंशिएट करना है अल्फा के रिस्पेक्ट में। यहाँ एक्स दिख रहा है आपको, लॉग एक्स, ये बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया। पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है उसी को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हो जाएगा 0 से 1 बाई लॉग एक्स बाहर, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मालूम होगा कि डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए एक्स क्या होता है, ए एक्स और लॉग ए, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला इसका। ये आपको ध्यान रखना है, यही फॉर्मूला यहाँ पास अप्लाई होगा। तो इसको अप्लाई करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स अल्फा का होगा एक्स अल्फा लॉग एक्स और -1 का 0, यहाँ लिख भी सकते हो आप इस तरीके से, फिर डी एक्स। तो यहाँ से क्या होगा, 0 से 1 बाई लॉग एक्स एक्स अल्फा लॉग एक्स डी एक्स, और यहाँ पे है एफ डैश अल्फा। यहाँ से क्या होगा, लॉग एक्स कैंसल। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं आगे।
तो यहाँ से क्या होगा एफ डैश अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 से 1, ठीक है। फिर यहाँ पास हो जाएगा एक्स अल्फ़ा डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स अल्फ़ा अपॉन में अल्फ़ा प्लस 1, यहाँ भी प्लस 1 आएगा और लिमिट पुट करना है 0 से 1। एक्स के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, एक्स के प्लेस में 1 पुट करेंगे, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आता है, इसलिए आएगा 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1। एक्स के प्लेस में 0 पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 0, तो यहाँ से वैल्यू आ गया 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1। किसका वैल्यू आया एफ डैश अल्फ़ा, लेकिन हमें तो एफ अल्फ़ा निकालना है क्योंकि इंटीग्रल एज अ पैरामीटर ऑफ फंक्शन में क्या कहता है कि हमें इसका एफ अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है एफ डैश अल्फ़ा का, तो क्या करेंगे अब इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, डेल अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ को लिखना है नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको मालूम है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है अगर सेम के रिस्पेक्ट में हो। तो यहाँ एफ अल्फ़ा में कर रहा हूँ, यहाँ डिफरेंशिएट ऑलरेडी हो चुका है तो ये हो जाएगा एफ अल्फ़ा में कन्वर्ट हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि यहाँ इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1। यहाँ भी एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन लगा ही देते हैं, ये हो जाएगा डी अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ भी डी अल्फ़ा, डायरेक्ट नहीं करते, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग अल्फ़ा प्लस 1 प्लस में सी। अब यहाँ प्लस में सी आ गया, ये प्रॉब्लम हो गया। अब हमें कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा, जैसे हम पहले हटाते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं किसी पॉइंट पे, सपोज एट एनी पॉइंट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो, अल्फ़ा के प्लेस में 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एफ 0 इज इक्वल टू लॉग 0 प्लस 1 मतलब लॉग 1 प्लस में सी। अब f0 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, f0 का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। यहाँ आप अल्फ़ा के प्लेस में 0 पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू निकाल लेते हैं इसका। f0 इज इक्वल टू अल्फ़ा के प्लेस में 0 मतलब x की पावर 0 माइनस 1 अपॉन में log x। तो यहाँ से हो गया f0 इज इक्वल टू x की पावर 0 मतलब 1, 1 माइनस 1 क्या होगा 0। तो यहाँ से आ गया 0 मतलब f0 इज इक्वल टू वैल्यू इज़ 0। तो यहाँ 0 रख दो, और log 1 का वैल्यू 0 होता है प्लस में c। तो यहाँ c का वैल्यू क्या आ गया 0, ठीक है। अब इसे पुट करते हैं, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ आप लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू लॉग अल्फ़ा प्लस 1। तो ये हमारा आंसर है, लॉग अल्फ़ा प्लस 1। अब आपको मालूम है कि हम क्या माने थे, एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 से 1 लॉग अल्फ़ा माइनस 1 अपन लॉग एक्स डी एक्स। तो वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं इसका। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 से 1 एक्स अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन में लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग अल्फ़ा प्लस 1। ये हमें शो करके दिखाना था, तो ये आ गया इसका आंसर। इस तरीके से हमें प्रूफ करना होता है, ठीक है। ये इसका आंसर है, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम इसमें आपको अप्लाई करना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसे डिफरेंशिएट करके सेम आपको सॉल्व करना है, सेम टू सेम इसमें प्रूफ भी करना है आपको। ये प्रूफ दैट वाला ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछता है। तो ये आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क। इसे आपको करना कंपलसरी है। अगर आपका होमवर्क हो जाता है तो आपको कमेंट करना है कि मेरा हो गया होमवर्क, या फिर आपको भी फीडबैक दे सकते हैं। तो ये हो गया आज का, ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है। इस चैप्टर में इतना ही है कि आपको यही पढ़ना होता है, इंटीग्रल एज अ फंक्शन ऑफ अ पैरामीटर।
बहुत सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपका यही क्वेश्चन आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करना है, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया हूँ। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।